इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में फ्रूट एंड वेज का एज ए कस्टमर सर्विस मैनेजर था। हर साल पराली जलाने से कितना ज्यादा नुकसान होता है, लोगों का स्वास्थ्य कितना खराब होता है और एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ता है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसी पराली से आप करोड़पति बन सकते हैं, तो शायद आप इस बात पे यकीन ना कर पाए। लेकिन हमें गर्व है कि आज दूसरे एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे युवक के बारे में बताने वाली हूं जिसने अपना सही दिमाग लगा के, सही जानकारी हासिल करके पराली का ऐसा उपयोग किया जिससे वो साल भर के अंदर करोड़पति बन गया। इस वीडियो को एंड तक देखें और सुने ये इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो ये कहानी है हरियाणा के कैथल गांव के एक लड़के वीरेंद्र यादव की, जिनकी उम्र अब 32 साल है। साल 2007 में वीरेंद्र ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। वहां जाकर उन्होंने अपने फल और सब्जी का कारोबार शुरू किया जो ठीक ठाक चल रहा था। 2011 में वीरेंद्र की शादी हो गई और वो अपनी वाइफ को भी ऑस्ट्रेलिया ले गए। वहां कुछ समय बिताने के बाद वीरेंद्र 2 लड़कियों के पिताजी भी बन गए। उसके बाद वीरेंद्र ने डिसाइड किया कि अपने घर वापस चलते हैं, अपने गांव वापस आते हैं। वो विदेशी जमीन को छोड़कर अपने देश की मिट्टी हरियाणा वापस आए। हरियाणा आने के बाद अब कुछ तो काम करना ही था, तो वीरेंद्र ने अपने पिताजी की खेती में ही काम करना शुरू कर दिया। खेती तो करना शुरू कर दिया, लेकिन खेती करने के बाद, फसल बनने के बाद उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी। उन्होंने जब अनाज निकाल लिया और पराली, जो अनाज के अलावा जो नीचे का हिस्सा बचता है जिसको हार्वेस्टर मशीन के द्वारा काटा जाता है, उसको जब जलाया तो उन्होंने देखा कि इसके प्रदूषण से, इसके धुएं से उनके परिवार को ही नुकसान हो रहा है। जी हाँ, उनकी दोनों बेटियों को ही नुकसान होने लगा। आप द्वारा ये जो तकनीक है, इसकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा यही कि हम दोनों गुड़ियों को जैसे एलर्जी थी वो धुएं की वजह से थी, और उस टाइम मम्मी भी थोड़ी सी इतनी बीमार थी कि हम उसको, और उधर से दोनों गुड़ियों का सांस लेना मुश्किल था। और सड़क के ऊपर से तो सर हम लाइट जला के भी नहीं देख सकते, दिन के अंदर इतना ज़्यादा धुआं था, जिससे ज़्यादा देखा कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो हमें कृषि विभाग कैथल से मिले और उसके बाद हमने पेपरों में भी पता किया कि इसको ले कौन सकता है मटेरियल को और उसको किस यूज़ में यूज़ कर रहा है। उसके बाद हम सब आपस में एकदम टाइप होके और उनसे अनुदान लेके हमने ये बेलर लेने की सोची। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नुकसान तो हजारों लोगों को होता है और सबको ये चीज पता है कि पराली जलाने से कितना ज्यादा स्वास्थ्य और एयर पोल्यूशन खराब होता है। लेकिन वीरेंद्र ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। वीरेंद्र ने दिमाग लगाया कि इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है कि पराली चली भी जाए और जो है किसी के स्वास्थ्य को नुकसान भी ना हो। तब इसी सोच विचार के समय के दौरान वीरेंद्र को पता चला कि पराली को बेचा भी जा सकता है। बस फिर क्या था, वीरेंद्र ने उसी क्षेत्र में स्थित एग्रो एनर्जी प्लांट और पेपर मिल से बातचीत की और पराली को बेचने का एक अमाउंट फिक्स कर लिया। वीरेंद्र ने धीरे धीरे अपने खेत की पराली को और आसपास के खेतों की पराली को इकट्ठा करना शुरू किया और उसको बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन अब समस्या ये थी कि कैसे पराली के गट्ठे बना करके उसको ऐसे तैयार किया जाए कि वो उसके परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए भी वीरेंद्र ने जुगाड़ निकाला, सॉल्यूशन निकाला। वीरेंद्र ने इसके लिए स्ट्रॉ बेलर का अरेंजमेंट किया। मैं आपको बता दूं कि बेलर वो मशीन होती है जिसकी मदद से पराली के एक समुचित गट्ठे बनाए जाते हैं और उनको अलग अलग गठरियों में तैयार किया जाता है। वीरेंद्र ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से 50% अनुदान से 3 बेलर खरीद लिए। एक बेलर की कीमत 15 लाख रुपए थी। कुछ दिनों पहले वीरेंद्र ने चौथा बेलर भी खरीद लिया। मतलब कुल मिला के 60 लाख के इन्वेस्टमेंट से वीरेंद्र ने ऐसा जुगाड़ बिठा लिया जिससे वो पराली के गट्ठे बड़ी आसानी से बना करके उस मिल तक जहां जहां उनकी डील हुई थी वहां पे वो पहुंचा सकते थे।
वीरेंद्र ने अपनी पराली बेचने के बिजनेस के बारे में बताते हुए ये जानकारी दी कि 2 माह के धान के सीजन में उन्होंने 70,000 क्विंटल पराली इकट्ठा की, जिनको उन्होंने 3 भागों में 50,000 क्विंटल, 10,000 क्विंटल और 10,000 क्विंटल कर करके 3 मिल्स के साथ डील करी और तीनों जगह इसको अच्छे दामों में बेचा। ऐसा करके उन्होंने अभी तक कुछ 94,50,000 का धंधा कर लिया है। इतनी कमाई वो कर चुके हैं और जो डील्स अभी जनवरी दिसंबर में पूरी होनी है, अगर उसको मिलाए तो और भी ज्यादा मुनाफा होगा और जो पिछले धान से कमाई हुई थी उसको ऐड करेंगे तो ये रकम करोड़ों तक पहुंच जाती है। तो आपने ये देखा कि किस तरह पराली, जिसको लोग इतना ज्यादा नुकसानदायक समझते हैं, जो सोचते हैं कि बहुत नुकसान दे सकता है, उस पे अगर सही दिमाग लगाया जाए और सही तरीके से उसका उपयोग किया जाए तो ना केवल आपको फायदा होता है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, बल्कि आपके आसपास के क्षेत्रों को भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। आपको इसमें एक और बात बता दूं कि वीरेंद्र ने अपनी कमाई तो करी, अपना फायदा तो किया ही, इसके अलावा वीरेंद्र ने 200 लोगों को रोजगार भी दिया। तो अब इसकी बात करें कि रोजगार की बात, रोजगार देने की बात, कितने आदमियों को अभी तक इस मशीन के जरिए रोजगार मिला है? अभी हम खुद, जैसे मेरे पास 4 मशीनें हैं, 4 मशीनों के ऊपर हमारा खुद 25 का तो स्टाफ हमारा घर का है और रिलेटिव है, सब हमने जैसे ड्राइवर हायर की हुई हैं। और बाकी जैसे हमारे पास 40 ट्राली हैं, 40 ट्राली के ऊपर, एक ट्राली के ऊपर 5 से 6 आदमी हैं, तो करीब मान के चलें तो 250 के करीब, और 200 तो हर टाइम हमारे पास रहता ही रहता है। 2 महीने के सीजन में 200 लोगों को रोजगार पर डे मिलता है। ये अपने आप में ये गर्व की बात है, क्योंकि कोविड के दौर में जहां नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, उस दौरान वीरेंद्र ने 200 लोगों को रोजगार देकर बहुत बड़ा उनके ऊपर एक तरीके से उपकार किया है और देश की सेवा की है। तो इसलिए इस बात को अगर हम कहेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमें सच में वीरेंद्र जी पर गर्व है। हमें गर्व है कि वीरेंद्र जैसा शख्स हमारा भारतीय है, हमारा भारतीय भाई है। आपको बता दें कि कैथल के कृषि विभाग के एडीओ डॉक्टर सज्जन सिंह ने बताया कि युवा किसान वीरेंद्र यादव जी का ये कदम उठाना सच में काबिले तारीफ है। अगर बाकी किसान भी चाहें तो स्ट्रॉ बेलर पर सरकार के अनुदान राशि का फायदा उठा सकते हैं। तो क्या संदेश देंगे किसानों को, हरियाणा के किसानों को? लोगों को इससे आगे आके अनुदान लेना चाहिए सरकार से, जो इसको ग्रुप में या 3 या 4 मिलके इस आग को, मशीन को बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो सबको इसके लिए आगे से आगे प्रेरणा देनी चाहिए और इस प्रदूषण को हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। इसके साथ ही बाकी किसानों को वीरेंद्र जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और पराली को कमाई करने का जरिया बनाना चाहिए, और जिससे कि हर भारतीय उनके लिए भी कह सके कि हमें गर्व है कि पराली से नुकसान पहुंचाने की बजाय उन्होंने रोजगार दिया लोगों को और इसके साथ ही अपना भी घर अच्छे से चलाया। कैसा लगा आपको वीरेंद्र जी का ये कदम और हमें गर्व है का दूसरा एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी अमेजिंग इंस्पिरेशनल स्टोरीज को देखने के लिए, सुनने के लिए द टॉस न्यूज को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।